नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जय जवान जय किसान। बात करते हैं सिंदूर ऑपरेशन की। सिंदूर ऑपरेशन, पहले हम इस बात पे बात करेंगे। सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ बिल्कुल सही हुआ है और उम्मीद भी थी कि सिंदूर ऑपरेशन जैसी हरकतें हो सकती हैं और इसके लिए हम भारत देश को, उन सैनिकों को, अपने नेताओं को धन्यवाद देते हैं और सलाम करते हैं। पर अब बात करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हुआ। पर हम उसके पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। उसके करीब 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि भारत में सिंदूर का बहुत महत्व है। जब तक एक पत्नी के, एक लड़की के, एक औरत के मांग में सिंदूर रहता है तो ये साबित होता है कि ये अपने पूरे जोड़े के साथ है। और उन्होंने पहलगाम में जो हत्या की तो पुरुषों की हत्या की, पत्नियों को छोड़ दिया, क्योंकि उन पत्नियों का वो सिंदूर पोंछना चाहते थे। तीसरी बात, भारत में सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और क्योंकि हमारे बजरंग बली के ऊपर पूरे शरीर में सिंदूर ही लगाया जाता है। चौथी बात, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है और निश्चित तौर पर अपने आराध्य बजरंग बली को सब लोग मानते हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ये भी है कि जब लंका लौट कर आए तो सबको सोना चांदी आभूषण देने लगे और जो भी सोना चांदी आभूषण हमारे बजरंग बली को दिया जाता था वो उसे फोड़ के देखते थे कि इसमें मेरे राम की तस्वीर है कि नहीं, और जिसके राम की तस्वीर नहीं थी तो फोड़ के फेंक देते थे। तो हमारे जो बजरंग बली हैं, जब उनको गहने जेवरात श्रीलंका विजय के बाद देते थे तो वो फोड़ के उनको देखते थे। इसलिए देखते थे कि मेरे इन गहनों का मुझे क्या करना है, जिसमें मेरे राम न हो उस चीज़ को मुझे क्या कहना है। और अब तो लोगों ने पूछा कि आभूषण क्यों फेंक दे रहे हो। उन्होंने कहा कि इसमें राम और सीता की तस्वीर नहीं है तो मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। तो लोगों ने कहा कि तो क्या तुम्हारे सीने में राम है? कहा मेरे सीने में भी राम है। और उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया, वहाँ राम और सीता की मूर्ति थी। जब ऐसा देखा, उनके शरीर से रुधिर बहने लगा तो माता सीता ने अपने मांग का सिंदूर पोंछकर उनके घाव में भर दिया और उनके घाव ठीक हो गए। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सनातन धर्म में भी सिंदूर का बहुत महत्व है। हमारी माताएं बहनें सिंदूर जब तक उनकी मांग में रहता है तो ये माना जाता है ये जोड़े में है और ये अपने पति के साथ में है। उनका सिंदूर ये साबित करता है कि ये सुहागन है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उन लोगों ने केवल पुरुषों को मारा, ये साबित करने के लिए कि हम हिंदुस्तान से मांग का सिंदूर पोंछ के जा रहे हैं। इसीलिए कहा कि अपने मोदी से बता देना। तो हम आपको बता दें कि ये पाकिस्तान में, हमने कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारा ये सिंदूर ऑपरेशन है क्योंकि हिंदुस्तान में सिंदूर का अपना अलग ही महत्व है। सिंदूर शादियों में, ब्याह में, भगवान के चरणों में, यहाँ तक कि हमारे बजरंग बली तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके पूरे शरीर में सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आतताई और राक्षसों की हत्या करना इसलिए जरूरी था कि ताकि हमारे बजरंग बली भी प्रसन्न हो जाएं। इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया। और हमारे मिशन सिंदूर ने केवल आतंकी अड्डों पर हमला किया। 8-9 जो आतंकी हमले थे सब पर आतंकी कैंपों पे हमला किया, पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया। अगर कोई धोखे से उस हमले में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या हताहत हो जाता है तो एक पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अपनी जमी पर आतंकवादियों का गढ़ क्यों बना दिया है। अगर आतंकवादियों का गढ़ बना दिया है तो वहाँ की आम जनता पर भी उसका असर पड़ेगा। तो पहले सोचना चाहिए था। और इस तरह से जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमारे बच्चे, आम जनता, निरीह लोगों के ऊपर वार किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं। अफवाहों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान के घर में आतंकियों का गढ़ है। ये पहले भी साबित हो चुका है। अमेरिका ने भी अंदर घुस के मारा था, वहां भी आतंकी को मारा था। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो आग खाएगा तो अंगारा हगेगा।
पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अड्डा दिया, आतंकवादियों के दम पे स्वयं को ताकतवर समझा, तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। रही बात आम जनता की, भारत कभी भी निरीह लोगों या निरपराध लोगों को नहीं मारता, क्योंकि हमारे धर्म में भी है कि निरपराध लोगों की हत्या को हम पाप समझते हैं और राक्षसों को हत्या नहीं कहलाती, वध कहा जाता है। तो ऐसे आतंकवादियों को, आतताइयों को, जो निरीह लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, ये राक्षस की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनका वध किया गया है। इन पर अटैक ना कहा जाए, ये कहा जाए कि हमने आतताइयों का वध किया है, पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। आतंकी संगठनों के कैंप पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और आतताइयों का वध किया गया है। इसलिए पूरे देश को मैं एक संदेश बताना चाहता हूं कि इसे गलत नज़रिए से न देखे। और एक बात और बता दें, अगर इसके बाद भी अगर वो कुछ चाहता है तो निश्चित ही हमारे सनातन धर्म में क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। हमारे धर्म में हमेशा क्षमा का सबसे बड़ा महत्व रहा है, तो हमने कई बार क्षमा किया है और आगे भी क्षमा करेंगे। पर अगर कोई सोचता है कि भारत क्षमा कर रहा है तो डर रहा है, तो डर की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कभी डर तो था ही नहीं। हम एक गंभीरता, सहनशीलता और अपने सनातन को मानते हैं, पर उसके बाद भी अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो एक बात बता दें, हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवता हैं वो अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं। इससे साबित करता है कि जब गंदे और राक्षस लोग मानवता की भाषा को न समझें तो उन्हें उसी भाषा में समझाना चाहिए। यही है ऑपरेशन सिंदूर। आतताइयों का वध किया गया है, ये कोई संहार नहीं है, ये आतताइयों का वध है, राक्षसों का वध है। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। दोस्तों नमस्कार।